Hello friends, welcome back to my channel Understanding Infertility with Dr. Shelly। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों और भाभीयों को। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में समझा कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, और आज का टॉपिक है फीमेल oogenesis, मतलब फीमेल का अंडा कैसे बनता है। तो मैं एक डायग्राम द्वारा आपको ये समझाती हूँ। आई होप ये बहुत ही सिंपल है और आपको समझने में बहुत ही आसानी लगेगी। जब एक बच्ची माँ के पेट में वूम्ब में होती है और उसकी ओवरी डेवलप हो रही होती है, तो उसकी ओवरी में कुछ सेल्स जिसे हम ओगोनिया बोलते हैं, वो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और जब बच्ची लगभग 7 महीने की गर्भ में माँ के गर्भ में होती है, तब उस समय उसकी बॉडी में मैक्सिमम सेल्स होते हैं। वो लगभग बर्थ तक आते आते लगभग 2 मिलियन सेल्स होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं ओगोनिया और प्राइमरी oocytes। ये एक लड़की का रिज़र्व है, पूल है अंडे का, जो उसके पूरे ज़िंदगी भर के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में उसी पूल में से अंडे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जब वो बढ़ती जाती है उम्र में, लेकिन ये अंडे की क्वांटिटी नहीं बढ़ती, ये लिमिटेड रहती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें सबसे ऊपर एक सेल है प्राइमोडियम जर्म सेल, ये ओगोनियम, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, और ये है सेकेंडरी oocyte, और सबसे नीचे है मैच्योर ओवम और एग। जो इस प्रोसेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलते हैं oogenesis। लेकिन स्ट्रेंज और एक समझने की बात ये है कि ये जो प्रोसेस है ये सारा एक साथ नहीं होता, ये बहुत सालों में पूरा होता है। ये एग डेवलपमेंट का प्रोसेस टेक्स ईयर्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो यूट्रस में जब बच्ची होती है तो उसके वूम्ब में होता है। जो oogoनियम होता है ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स के डिवाइड होने से बनता है, और ये वूम्ब के अंदर 7th मंथ में मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। oogoनियम के साइज थोड़ा बड़ा होकर ये प्राइमरी oocyte बन जाता है, जो जब बच्ची पैदा होती है बर्थ पे, एट बर्थ, उन सभी सेल्स को हम तब तक के सेल्स को प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो बच्ची की ओवरी में प्राइमरी oocytes होते हैं। इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो प्यूबर्टी होने तक स्थगित और डॉर्मेंट स्टेज पे रह जाती है। जब बच्ची को एडोलेसेंस या प्यूबर्टी आती है तब कुछ अंडे, मतलब जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था फीमेल फिजियोलॉजी में कि एक साइकिल होता है मासिक धर्म का, मेंस्ट्रुअल का साइकिल एंड हार्मोनल साइकिल, उसकी वजह से हर माह कुछ 1 या 2 अंडों में ग्रोथ होती है जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तक बनते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte में जो क्रोमोसोम नंबर है, जो सभी क्रोमोसोम नंबर उससे पहले के सेल्स में तो डबल यानी 46 रहता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte में ये नंबर हाफ हो जाता है। नंबर को हाफ होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब एक नया बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए। तो 23 क्रोमोसोम्स उसको माँ के एग से मिलेंगे और 23 क्रोमोसोम्स उसके पिता के एग से मिलेंगे। इसलिए वो 46 नंबर एक अडल्ट, एक मैच्योर इंसान में इंटैक्ट रहेगा, वरना वो नंबर बढ़ता ही चला जाएगा। जो मैच्योर ओवम है, ये प्रोसेस भी सिर्फ ओवुलेशन के टाइम पे नहीं होता। सेकेंडरी oocyte जब होता है ओवुलेशन के टाइम पे, वो सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटा सा सेल अलग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंस होता है, जो बड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्कार्ड कर दी जाती है। जो सेकेंडरी oocyte है, ये उसकी जो लास्ट डिवीजन है जिसके अंदर वो मैच्योर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ये तब होती है जब उसके अंदर स्पर्म एंटर होता है, या जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक, जब तक कि वो महिला अपना खुद का बच्चा ना बना दे, तब जाके कंप्लीट होता है।
सो इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसको एक ओवरी के अंदर देखें कि ये सेल कैसे ओवरी के अंदर है, तो देखिए ये एक ओवरी का डायग्राम है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं जो मैंने आपको छोटे छोटे यहाँ पर दिखाए थे, ये वाले। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल जो ग्रो करने लगेंगे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पे, जब माहवारी के पहले दिन से ये ग्रो करेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल बनेगा। ग्रोइंग फॉलिकल जब ये मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा तो इसके अंदर जो ये oocyte है, ये यही वाला सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte इसमें से निकलेगा और एक पोलर बॉडी सेपरेटली, ये सेकेंडरी oocyte निकला, इसमें से रप्चर, जब हम बोलते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड में देखकर कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, तो ये सेकेंडरी oocyte उसमें से निकलता है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस में। फिर उस प्रोसेस से ये एग फेलोपियन ट्यूब्स कैच करके अपनी फेलोपियन ट्यूब्स में लेके जाती है, जहाँ वो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होता है। तो वहाँ जाके ये जो लास्ट स्टेप है, दैट इज ओवम बनने वाला और सेकेंड पोलर बॉडी निकलने वाला, वो फेलोपियन ट्यूब में जाके कंप्लीट होगा। बचा हुआ जो फॉलिकल है, जो फूटने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले साइकिल में आपको लेक्चर में समझाया था कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी हो जाएगी तो सस्टेन करेगा अगले ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक, और नहीं तो वो डीजेनरेट हो जाएगा और फीमेल को मेंसेस आ जाएंगी और अगले महीने यह साइकिल फिर से कंप्लीट होएगा, फिर से नया अंडा बनेगा, फिर से ओव्यूलेट होगा। सो दिस एंटायर थिंग इज oogenesis एंड ओव्यूलेशन। इस पूरे टॉक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जो पूल है एग्स का एक लेडी में, वो तो 2 मिलियन एग्स का था लगभग। जब वो पैदा हुई थी माँ के गर्भ से, जब उसका जन्म हुआ था, तब 2 मिलियन एग्स के साथ वो पैदा हुई थी। उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स लगभग 35-40 ईयर्स के होंगे, 10 साल से मान लीजिए 40 से 45-50 साल तक। 50 साल में 12 महीनों, हर महीने अगर वो 2 अंडे भी बना रही हो तो 100, आप मान के चलिए, आप उसकी बॉडी में 2-3 हज़ार या 5 हज़ार से ज़्यादा अंडों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो क्या सोचते हैं, बाकी 2 मिलियन एग्स में से बचे हुए 5,000 माइनस करके जो अंडे मैच्योर होंगे, बाकी सब एग्स का क्या होगा? बाकी सब एग्स ग्रेजुअली डीजेनरेट हो जाएंगे। हर महीने अगर एक फॉलिकल में 1 या 2 अंडे, 2 फॉलिकल बनेंगे या 2 अंडे बनेंगे, लेकिन हज़ारों अंडे हर महीने डीजेनरेट होते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट फीमेल फर्टिलिटी बहुत यूनिक है कि उसमें हर महीने 1 या 2 जितने अंडे उसकी पूरे 40 साल की रिप्रोडक्टिव ईयर्स में बनेंगे नहीं, उससे ज़्यादा उसके हर महीने डेड हो जाते हैं और एट्रेटिक हो जाते हैं। आई होप मेरा टॉक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव कमेंट्स फॉर एनी फीडबैक। थैंक यू।